हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं। और इस क्लास में आपको समझना है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इनकी आवश्यकता क्या है और इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे वाष्पोत्सर्जन। इस टॉपिक से ही इसका मीनिंग निकल रहा है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प का निकलना। तो हम पादपों में वाष्पोत्सर्जन पढ़ रहे हैं, इसलिए पादपों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलना या उत्सर्जित होना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। डिफिनीशन जैसा कि मैं नोट कर दे रहा हूं। पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि हमारा डिफिनीशन है, पादपों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कोई पादप है, पौधा है, उसके पत्तियों में वाष्प के निकलने की प्रक्रिया को ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के किस भाग से होता है, तो हमने आपको बताया है रंध्र, स्टोमेटा। तो पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है, रंध्र मीन्स स्टोमेटा, और स्टोमेटा के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक पॉइंट। यह क्रिया रंध्र स्टोमेटा, इसकी इंग्लिश होती है, के द्वारा होती है। रंध्र मतलब होता है छिद्र। ठीक है, उन्हीं भागों से हमारा वाष्प बाहर प्रोड्यूस होता है, निकलता है, मुक्त होता है, उन्हीं को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्या है? फर्स्टली इसकी आवश्यकता है टेम्परेचर को बनाए रखना, मीन्स नियमन करना। तो अगर टेम्परेचर है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें से वाष्प निकलेगा। वाष्प निकलेगा तो वो ठंडा रहेगा। ठीक है, और इस ठंडे होने के कारण गर्मियों में पौधे जो होते हैं झुलसने से बच जाते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में दूसरा एक पॉइंट आता है रसारोहण। रसारोहण का मतलब होता है पादपों के जड़ से शीर्ष तक, मीन्स उसकी ऊंचाई तक जो रस का आवागमन होता है, उसी को हम रसारोहण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक टॉपिक हेडिंग बना के लिख देते हैं, वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता। वाष्पोत्सर्जन की जो हमारी इंपॉर्टेंट आवश्यकताएं हैं, अभी मैंने आपको बताया। ताप का नियमन फर्स्टली था, ताप का नियमन। सेकंड था रसारोहण।
मैंने ताप के नियमन में आपको बताया कि ताप का नियमन अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो उसमें से वाष्प उत्सर्जित होगा, और वाष्प उत्सर्जित होने पर उसमें ठंडक पैदा होता है, ठीक है, जिससे गर्मियों के मौसम में हमारे पौधे झुलसने से बच जाते हैं। दूसरा है रसारोहण। तो रसारोहण का मतलब मीनिंग मैंने अभी बताया आपको कि पादपों के मूल मीन्स जड़ से शीर्ष तक रस के आवागमन को ही हम रसारोहण कहते हैं। तो रसारोहण में चूषण दाब उत्पन्न होता है। चूषण दाब का मतलब होता है कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर एक दाब उत्पन्न करता है, जिसे हम चूषण दाब मीन्स डीपीडी भी इसे हम कहते हैं। ये हमारा रहा रसारोहण। रसारोहण हो गया, हमारी इसकी आवश्यकता क्या थी। अब हमारा एक टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद। तो सबसे पहले हम ससंजन और असंजन बल क्या होता है उसको समझते हैं। तो ससंजन बल, ससंजन बल का मतलब होता है, अगर हम उसके मीनिंग से देखें, ससंजन बल ससंजन बल ससंजन बल से निकल रहा है स मीन समान। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं का मतलब है, अगर जल है तो जल और जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल लगता है। मीन्स एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। एक ही पदार्थ मीन्स जो भी पदार्थ होगा वो पदार्थ हमारा समान होगा। अगर जल है तो जल है, स्याही है तो स्याही है, दूध है तो दूध है, मीन्स जो भी पदार्थ होगा वो हमारा समान होना चाहिए, ठीक है। और एक अगला आता है असंजन बल। असंजन बल से भी पता चल रहा है, अ मीन्स असमान, असमान मीन्स जो आपका पदार्थ है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम ले इसकी डिफिनीशन, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को असंजन बल कहते हैं। जैसे अगर हम ले लें स्याही, अगला ले लेते हैं कागज। अब हमारा स्याही एक अलग पदार्थ है, कागज एक अलग पदार्थ है। जैसे अगर हम स्याही से कागज पर लिखते हैं तो हमारे अक्षर उभर हुए जाते हैं। तो उभरने का रीजन क्या है, असंजन बल। मीन्स भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ही हम असंजन बल कहते हैं। तो हमारा टॉपिक था वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाववाद क्या है। तो उनके 3 प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध क्या था कि जल और जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल, तथा जल वाहिकाओं के मध्य असंजन बल कार्य करता है। मैंने कोई नोट्स में नहीं लिखा है, बस आपको समझा रहा हूं कि ससंजन और असंजन बल का जो प्रतिबंध है क्या है, और ये आखिर में ये बल है क्या, ससंजन बल। दूसरा पॉइंट है, असंजन बल के कारण ही या उपर्युक्त बलों के कारण ही पौधों में जल का स्तंभ बना रहता है या जल स्तंभ का निर्माण होता है। तीसरा नंबर है, जल स्तंभ का निर्माण तो होता है उपर्युक्त बलों के कारण। तीसरी पॉइंट है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही हमारा जल स्तंभ बना रहता है, तनाव बना रहता है। ये रहा हमारा वाष्प